हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के स्टॉक्स के बारे में। और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे के दिन एक इस स्टॉक्स में अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है और इस स्टॉक्स का जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। पहला जब स्टॉक्स हमारा यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल के पास में आया था और मैंने कहा था कि आप इस स्टॉक्स में बाय पोजीशन बना सकते हैं या फिर आप इस स्टॉक्स में इस कैंडल के आसपास आने पर सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। गिरावट जब आई थी इस कैंडल के माध्यम से तो मैंने कहा था कि गिरावट आएगी, 2 दिन तक गिरावट भी आई, स्टॉक्स में लो के पास भी क्लोजिंग हुई। और फिर कहा था कि अगर इसी तरह की रेड कैंडल और लो के पास क्लोज होता है तो फिर स्टॉक्स में हमारा सपोर्ट लेवल यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है जो कि 797 का था। पर स्टॉक्स ने यही सपोर्ट लिया, स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। अब आपको लास्ट का जो लो है यही स्टॉप लॉस लेकर के चलना होगा लॉन्ग टर्म में। अगर आप देखेंगे तो 821 रुपए का लो है तो आप 820 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। अब स्टॉक्स में लास्ट का लो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टॉक्स अप ट्रेंड में चल रहा होता है और अगर आप किसी भी मूविंग एवरेज के भरोसे रहेंगे तो शायद वो मूविंग एवरेज कहीं यहाँ पर दिखा रहा होगा या यहाँ पर दिखा रहा होगा। पर अगर आप एक्यूरेट लास्ट के लो को लेकर के चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको लास्ट के लो का आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलना है, फिर आपको वही स्टॉप लॉस बचा सकता है। अब देखिएगा स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया, स्टॉक्स ने इस कैंडल का जो हाई था इसका ब्रेकआउट किया, हमने इसी का लेवल का टारगेट दिया था 850 का, फिर टारगेट बताया था 860 का और फिर अभी टारगेट है हमारा 864 का। अब ये लेवल जैसे ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है 912 रुपए के आसपास का, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। दूसरी बात, अगर स्टॉक्स हमारा इसी तरह से जो यहाँ पे कैंडल बनी है ग्रीन, उसके बाद स्टॉक्स ने फिर से हाई बनाया, फिर स्टॉक्स ने हाई बनाया और ग्रीन कैंडल बनाई, हाई के पास क्लोज हुआ, तो तब तक आपको वेट करना है। जैसे यहाँ पर एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, तब तक तो इसी तरह से अगर ग्रीन कैंडल बनेगी, हाई बनेगा, वेट करना है प्रॉपर सपोर्ट लेने, प्रॉपर रेजिस्टेंस तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ पर इस कैंडल के हाई तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। साथ ही आप कमेंट करके बताते रहिएगा, मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस वीडियो के माध्यम से करता रहूंगा। साथ ही लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लेकर के आप इस स्टॉप लॉस में बने रह सकते हैं। टारगेट बता दिया है, ग्रीन कैंडल जब तक बनेगी, हाई बनेगा, तब तक आपको बने रहना। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं हाई बना, यहाँ पर भी हाई बना, यहाँ पर भी हाई बना, इस कैंडल में भी हाई जरूर बना पर कैंडल रेड थी तो घबराने की बात नहीं थी, क्योंकि स्टॉक ने पिछली कैंडल के लो के ऊपर लो बनाया और क्लोजिंग भी ऊपर हुई। फिर स्टॉक्स ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया और फिर स्टॉक्स ने हाई बनाया, फिर इस कैंडल में भी हाई बना, इस कैंडल में भी हाई बना, इस कैंडल में भी हाई बना, इस कैंडल में भी थोड़ा सा हाई नहीं बना और इस कैंडल में देखिएगा स्टॉक जहां से ओपन हुआ वहीं से गिरावट दिखाई थी। तो यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी हुई थी तो यहाँ पे सतर्क हो जाना था। जब स्टॉक्स ने इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं किया और इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग हुई तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। फिर जब स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो पुराने हाई लेवल के सपोर्ट तक जरूर आता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो पुराना वाला हाई लेवल बना हुआ है, स्टॉक यहाँ तक आया, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से इसी हाई लेवल के पास आया, फिर से नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर से इसी लेवल के पास आया, सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया। तो इस तरह से काम होता है। आशा करता हूँ कि मैंने ये जो वीडियो बनाया ये आपकी हेल्पफुल बहुत ही कर रहा होगा और जिसकी वजह से आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने के लिए, आपको किसी की एडवाइस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको खास करके ध्यान ये रखना है कि जब स्टॉक 864 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा वॉल्यूम के साथ तभी स्टॉक्स ऊपर जाएगा। अदरवाइज स्टॉक्स यहाँ पे 3 बार सेलिंग प्रेशर अगर लगा देगा तो फिर ये लेवल टूट करके नीचे जा सकता है जो कि 820 का है। चलिए वीडियो को विराम करते हैं, धन्यवाद।